Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नगर पालिका के चुनाव का प्रचार प्रसार बीसलपुर में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। ये हम आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, पोस्टर के ज़रिए से, सभाओं के ज़रिए से और धार्मिक प्रोग्रामों के ज़रिए से। इसी बीच एक प्रसिद्ध प्रत्याशी का इंटरव्यू हमने भी लिया, माननीय सत्य प्रकाश बिट्टू जी। हर साल नगर पालिका के चुनाव में अपना हाथ आजमाते हैं ये। हालांकि विफलता ही हाथ लगी है, लेकिन कोशिश और हार नहीं मानते हैं। इनसे एक वोटर बीसलपुर का वोटर होने के नाते बिल्कुल देसी भाषा में हमने इनसे बातचीत की। बिल्कुल पत्रकारों की तरह इधर उधर सवाल घुमा फिरा के नहीं किए, बिल्कुल नाम लेकर जिसका भी जो सवाल था वो हमने किया। हम दो दोस्त तहमीद रज़ा और मैं दोनों ने इनसे बातचीत की और जो इनका विकास का एजेंडा जीत के दावे पेश किए इन्होंने या किस पार्टी से लड़ रहे हैं ये, उस पर भी हमने डिस्कस की। तो सभी बातें हमारी हुई। आप लोग पूरा इंटरव्यू देखें और उस पर अपनी राय दें और उसे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। आगे जितने भी प्रत्याशी हैं, सभासद पद के उम्मीदवार और चेयरमैन पद के उम्मीदवार, उनका सबका इंटरव्यू लेंगे और जनता के पास भी हम लोग आएंगे और पूरा इंटरव्यू देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने के नाते यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीसलपुर न्यूज़ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी नगर पालिका के जो चुनाव आने वाले हैं उसकी पूरी कवरेज आप तक पहुंचाऊंगा, जनता के जो रुझान होंगे। हालांकि डेट अनाउंस के चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी और फेक न्यूज़ थी जो वायरल हुई थी मेरे यूट्यूब चैनल से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज हमारे साथ शहर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति मिस्टर सत्य प्रकाश बिट्टू जी हैं। इनका काफ़ी नाम है हर क्षेत्र में और ग्राउंड से लेके और जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं सभी में काफ़ी चर्चित रहते हैं। इनका बयान काफ़ी प्रसिद्ध प्रेस के अकॉर्डिंग और सभी माध्यम से चलाए जाते हैं। चलिए, आज हम इन्हीं के साथ हैं, इनका इंटरव्यू लेने। हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है और उसके आगे जितने भी जो उम्मीदवार हैं नगर पालिका चुनाव में, चेयरमैनी पद के उम्मीदवार और जो सभासद पद के उम्मीदवार हैं, हम सभी का इंटरव्यू लेंगे। जनता की जो रुझान होंगे उन लोगों तक पहुंचाएंगे और उनकी जो राय होगी वो जनता तक पहुंचाएंगे। ठीक है। और सर बताइए कुछ हमें चुनाव के अकॉर्डिंग। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बीसलपुर न्यूज़ नाम से आप अपना चैनल चला रहे हैं और जनता को सच्चाई दिखा रहे हैं। आप बहुत बड़ा माध्यम बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। देखिए, मैं पिछली बार भी प्रत्याशी रहा और आम जनता का मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला और ये समझिए आप, मुझे बहुत मजबूत किया, मुझ पर भरोसा जताया और मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं 5 साल से लगातार जनता के बीच रहा और उनके लिए समर्पित रहा। और मैं आपको बता दूं, विकास के मायने तो अभी तक जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं, तो विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विकास की पराकाष्ठा पर वो कभी खरा नहीं उतरे। उन्होंने नगर पालिका में अपना आना जाना तक बंद कर दिया। तो किसी ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो कम से कम युवा हो, तेज तर्रार हो, कम से कम आम जनता के लिए खड़ा हो सके। सर, हम ये बात कैसे मान लें कि जो भी चुनाव से पहले जो भी वादे किए जाते हैं, मोस्टली वादे की मुखालफत ही होती है, वादा खिलाफी यही लोग करते हैं। जो भी जितने भी प्रत्याशी, जो भी चाहे पूर्व चेयरमैन माननीय छेदरलाल जी को ले लो और चाहे जो मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर नूर अहमद अंसारी को ले, जितने भी इनके वादे थे, इनके सब हवा हवाई थे। तो आपके ऊपर जनता किस हिसाब से भरोसा जताया, आप ये हमें बताइए। देखिए, ज़्यादातर जो यहाँ पर अभी नाम लिए आपने छेदालाल जायसवाल जी का और डॉक्टर नूर अहमद अंसारी जी का, इन्होंने वास्तविकता है कि जनता की जो अपेक्षा थी, जो उनकी उपेक्षाएं थीं, उनको पूरा नहीं किया। अच्छा, बीसलपुर की जनता भरोसा तो जताती है, लेकिन पहले वो ये देखना और समझना ज़रूरी समझती है कि हमारे लिए कौन सही रहेगा। अभी तक इन दोनों में ये चुनाव रहा। अच्छा, इनकी अब एक देखा जाए तो वृद्धावस्था भी दोनों की हो गई है। तो अब जनता ऐसे व्यक्ति पर भरोसा दिखाएगी जो वास्तविकता में विकास कर सके। आप देखिए कि क्या विकास हुआ था।
अब बारिश समझ लो बीसलपुर में बहुत कम हो रही है, थोड़ी सी बारिश हो रही है और नाले और रोड सारे भर जा रहे हैं, गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। तो आप खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, आम जनता खुद इस चीज़ से वाकिफ़ है। यहाँ की आवाम अब बदलाव चाहती है और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं नगर पालिका परिषद का चेयरमैन बनता हूं तो जनता की पराकाष्ठा पर मजबूती से खरा उतरूंगा। हाँ, अगर मैं ना उतरूं तो मुझे दोबारा से उतार दिया जाए नीचे खुद। मतलब ये समझिए, अगर मैं ये जनता को भी महसूस करना चाहिए कि जो उनकी समस्या का समाधान ना कर सके वो किसी काबिल नहीं। अगर मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगा तो मुझे वो चेयरमैन बनाएंगे, अगर मैं उनकी समस्या का समाधान ना कर सका तो मुझे फिर वो उतार देंगे। तो एक बार मैं चाहता हूं कि कम से कम जनता को मुझे मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बीच रहा, उनके ज़मीन और उनके साथ का हूं। हर दुख दर्द मैंने समझा है। बहुत बड़े परिवार से मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एक जैसे जंग लड़ी जाती है वैसे मैं आम लोगों के साथ खड़ा होकर एक विकास के प्रति और भ्रष्टाचार को मिटाने के प्रति एक जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा लगा आपका आक्रोश देख के। और चुनाव से संबंधित एक सवाल और है मेरा कि आप किसी पार्टी से आ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? संभवतः मैं पार्टी से ही आऊँगा और मेरी पार्टी से बहुत अच्छी बात चल रही है, मुझ पर भरोसा जताया जा रहा है और वास्तविकता में एक बहुत अच्छा भरोसा उनने कायम किया है। मैंने भी उनके प्रति बड़ा संवेदना जताई है, उनको भरोसा दिलाया है कि यहाँ से मैं पार्टी से जीत के ही आऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, जो आम जनमानस है वो भी उस पार्टी को चाहता है कि हाँ, कम से कम इस पार्टी का प्रत्याशी दमदारी से बीसलपुर में बने और विकास की एक, जो कहते नहीं हैं कि गंगा बहना चाहिए, तो ऐसे विकास की गंगा यहाँ प्रवाहित हो। पार्टी का नाम अनाउंस नहीं करेंगे आप? देखिए, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक कोई बात बताना सही नहीं होता है। मुझे पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि मेरे साथ पार्टी खड़ी है और मैं जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं उस चीज़ को नहीं बता सकता। जिस हिसाब से इस बार के जो उम्मीदवार हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो काफ़ी ट्रेंड में हैं, काफ़ी शोर है उनका, तो आपको क्या लगता है कि जो उनका गदर है या उनका शोर है, जो धार्मिक प्रोग्रामों से लेकर जो खेल कूद के जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें सब में सभी में इन्वॉल्व रह रहे हैं और सब में जनता के जो रुझान या जनता उन्हें आगे से आगे देखना चाह रही है, तो आपको क्या लगता है आप उनके सामने टेक पाएंगे या नहीं? देखिए, ये क्षण भर के हैं और कहते नहीं कि बरसाती मेंढक, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये कभी नहीं दिखे और अब जब उन्होंने देखा कि हाँ, थोड़ी सी मैं प्रसिद्धि मिल जाए और मैं अपनी पॉपुलरिटी थोड़ी सी बढ़ा लूँ, तो जो भी इस समय काम हो रहे हैं उनमें वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें, जो हमेशा से आम जनता के बीच रहे, चाहे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमेशा से वो रहे, खेल के कार्यक्रम हो, हमेशा से रहे, तो आम जनता उसको समझे कि हाँ, वास्तविकता में ये दिखावा नहीं कर रहे हैं। अब पूरा बीसलपुर जानता है, चाहे खेल से संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक से संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो मैं हमेशा उनके साथ रहा। 5 साल नहीं, मैं लगभग 15-20 सालों से ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और मैंने खुद ये कार्यक्रम कराए हैं, तो मुझे पता है कि आम जनता अब की मुझ पर भरोसा करेगी। जो मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर नूर अहमद अंसारी हैं, वो ज़मीन पे ना देख के इधर उधर बाहर क्षेत्रों में ज़्यादा देखे, इससे रिलेटेड आपका मतलब जो जवाब है जनता को, आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, वो भटक गए, उनको ये नहीं पता था कि मैं एकाग्र होकर कहाँ पे खड़ा रहूं। मुझे लगता है कि वो नगर पालिका को सही से संभाल नहीं पाए। देखिए, अब नगर पालिका की चुनौतियां बहुत कुछ हैं, विकास की चुनौतियां बहुत कुछ हैं। वयोवृद्ध व्यक्ति हैं वो, तो कम से कम जो युवा हो उसको आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ बीमारियां रहीं उनकी और कुछ ऐसी कमजोरियां रहीं, जो कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे उन पर, तो कमजोरियां ही कही जाएंगी। तो उनसे कुछ डर कर मुझे लगता है कि वो आम जनता से थोड़ा दूर रहे। ठीक है, आप बार बार युवा शब्द का जो उपयोग कर रहे हैं, पूर्व चेयरमैन माननीय छेदालाल जी के जो सुपुत्र हैं श्री राजू और निक्की जायसवाल, दोनों नाम बहुत चर्चित हैं, दोनों युवा हैं, वो वृद्ध व्यक्ति नहीं हैं, तो जनता उन्हें क्यों नहीं चुने, आप ये भी बताइए। देखिए, सारा कुछ है आम जनता के ऊपर, हमारी आवाम के ऊपर। और मेरा मानना है कि मैं पिछली बार चुनाव लड़ा और आम जनता के बीच रहा,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5 सालों से यहाँ पर और कोई आम जनता के बीच रहा होगा। तो जनता समझदार है और वास्तविकता में मेरा संघर्ष भी अब लंबा हो गया है। मुझे लगता है कि आम जनता मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और मैं उनके विश्वास पर और उनकी पराकाष्ठा पर खरा उतरूँगा। नगर पालिका के चुनाव जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव मुस्लिम वोटर्स का होता है, और आपकी क्या राय? जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है, हमेशा आपने देखा होगा कि बढ़ते हुए ज़्यादा देखे हैं। अगर जो मुस्लिम वोटर्स का वोट जहाँ पर जाता है, मोस्टली नगर पालिका के चुनाव में उसी व्यक्ति की जीत होती है जो भी उम्मीदवार होता है। तो आपको क्या लगता है, जो वोट इधर उधर ना जा कर के आपको मिलेगा या नहीं? देखिए, मेरा हमेशा से मुस्लिम समाज के प्रति व्यवहार बहुत ही संवेदनशील और बहुत बढ़िया रहा है। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार किया है, ये मुझे मालूम है, और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि मैं वास्तविकता में खुश हूँ। और मैं उनके व्यवहार को देखकर ये समझ रहा हूँ कि हाँ, वास्तविकता में वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ खड़े रहेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ, बहुत दमदारी से यकीन दिला रहा हूँ कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहूँगा। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर है, माननीय पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में, और सूत्रों से खबर मिली, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे, सूत्रों से जो खबर मिली तो उसका कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? देखिए, इस बारे में अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम या हमारे साथ के लोग सबसे वार्तालाप करेंगे, सबके पास जाएंगे, तो सभी सहयोग करेंगे। और उम्मीदवारी उतारी जा रही है, इस बारे में शायद मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि यहाँ की आवाम और यहाँ के लोग इस बार मुझ पे भरोसा जताने के लिए बहुत तत्पर हैं। और प्रसिद्ध पार्टी है, हम आप बहुत अच्छे जानते हैं, पावर में है पूरे देश में बीजेपी, तो आपको क्या लगता है वो किसे टिकट देना चाहेगी? देखिए, ये बहुत अलग बातें हैं, बहुत कहते नहीं अंदरूनी अंडरस्टूड ये बातें हैं। अभी किस पार्टी के क्या समीकरण बन रहे हैं, इससे हम लोग अभी अवगत नहीं हैं। वो एक समय अभी आएगा कि कौन किसे टिकट दे रहा है, कौन किसे नहीं दे रहा है, तो जो पार्टियां हैं वो निर्णय लेंगी। हम लोगों का काम है आम जनता में जाके अपना पूर्ण प्रयास करना और आम जनता का विश्वास अपने ऊपर, अपने प्रति वो हम पे कर सकें, ऐसा जनता के साथ व्यवहार करना। शुक्रिया। आप कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे संवाददाता, हमारे दोस्त तहमीद रजा आपसे करेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसका जवाब आप दीजिए उन्हें। जय हिंद साथियों, बीसलपुर न्यूज़ से मैं तहमीद रजा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर पालिका का चुनाव करीब है और उसको लेकर के पूरे बीसलपुर में जगह जगह पर जो दावेदार हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश की है और पोस्टर बैनर के ज़रिए पूरे बीसलपुर में आप जहां भी जाएंगे देखेंगे कि पोस्टर बैनर लगे हैं और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, जगह जगह पर सभाएं कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हमारा पहला इंटरव्यू हमारे बीसलपुर के एक मजबूत कैंडिडेट भाई सत्य प्रकाश बिट्टू जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने क्या तैयारी की है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप यहाँ पर आए और जो बीसलपुर की सच्चाई है आम जनता को उजागर करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। देखिए, तैयारी तो मेरी 5 साल से चल रही है और मैं पिछले 5 साल से जब से चुनाव रहा तो खाली नहीं बैठा, आम जनता के बीच गया, उनके दुख दर्द को समझा और हमेशा से उनसे मेरा एक संवाद रहा। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो जनता है उसने भी मुझे हाथों हाथ इस 5 सालों में लिया है। और जैसे यहाँ की आम जनता के लिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा भोली है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में आम जनता के प्रति छलावा करते हैं, और छल उन्हीं के साथ होता है जो सीधे साधे भोले लोग होते हैं। तो मैं यहाँ की जनता को बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी
उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं इस चुनाव में दमदारी से उतर सकूं। जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि बीसलपुर में अभी तक जितने भी चेयरमैन चुने गए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक बीसलपुर में युवाओं के लिए एक योजना भी नहीं आई। आप युवाओं के लिए क्या योजनाएं लेकर आएंगे जो युवा आपकी तरफ डाइवर्ट होंगे? देखिए, यहाँ पर एक मेरा और इंटरव्यू हुआ था, मैं बोला था कि यहाँ का युवा बहुत दमदार और मजबूत है, मानसिक और शारीरिक रूप से ही। ये बीसलपुर की धरती है जो यहाँ से IAS और PCS इस मंडल में सबसे ज़्यादा निकले हैं। खेलों में जो यहाँ के युवा हैं उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया है। और जो शिक्षा का क्षेत्र है, GS कंपटीशन हुई थी तो उसमें भी यहाँ की मैं नाम ले रहा हूँ हनी औसी, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बीसलपुर का नाम रोशन किया है। तो बहुत सी प्रतिभाएं हैं, लेकिन यहाँ के जो राजनेता रहे वो उदासीन रहे उनको और आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैं नगर पालिका की सीट पर चुनाव जीतता हूँ तो मैं सबसे पहले खेलों के लिए और शिक्षा के लिए, और आपको बता दूं कुछ ऐसी नई चीज़ें शुरू करूंगा जैसे GS कंपटीशन का है कि ये बीसलपुर का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। जैसे कि अब भर्तियां निकलती हैं तो यहाँ का युवा सड़क पे ही रेस लगाने के लिए दौड़ता है, स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। तो SRM इंटर कॉलेज का जो फील्ड है उसमें मैं ये मांग करूँगा कि वहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाए ताकि कम से कम यहाँ के युवा फील्ड में रेस लगाएं और दुर्घटना से बचें। और ये कोशिश करूँगा खेलों के जो जैसे हमारे यहाँ पीलीभीत में खेल का मैदान है, वहाँ सभी कोच हैं, तो जो हमारा नगर पालिका का प्रांगण है उसमें अधिक से अधिक खेलों की व्यवस्था कराई जाए और सबको एक एक कोच अवेलेबल कराया जाए ताकि यहाँ की जो प्रतिभा है वो बड़े बड़े स्तरों पर जाकर बीसलपुर का नाम रोशन कर सके। जी जी, मेरा एक सवाल और है कि इस समय बीसलपुर में जो राजनीति हो रही है वो जितने भी कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदी हो, उन सभी का जो राजनीति है इस समय वो धर्म के ऊपर हो रही है। कोई विकास के मुद्दे इस समय है ही नहीं, ज़्यादातर राजनीति धर्म के ऊपर। लेकिन आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, धर्म के नाम पर बंटना एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है बीसलपुर की, तो धर्म के नाम पर नहीं बंटना चाहिए। देखिए, आप भारत देश देखिए, इतनी विविधता है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक है। और जो धर्म के नाम पर बांटते हैं उनके मुंह पर इस बार जो है वो कहते नहीं हैं कि एक कालिक पोतना चाहिए। तो धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाएगा, विकास के मुद्दे होना चाहिए। और मैं जो भी चुनाव लड़ रहा हूँ विकास के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ। और मैं वास्तविकता में अब मुझे इतनी नगर पालिका की जो गतिविधियाँ हैं मैंने उनको समझा है, और मैं जैसे ही अगर नगर पालिका की सीट पर बैठता हूँ तो विकास के लिए यहाँ बीसलपुर की जनता के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूँगा। जी, जैसा कि हमें अपनी जानकारी के मुताबिक ये मालूम है कि आपकी दलित समाज में काफ़ी पैठ है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बसपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। अगर बसपा अपना कैंडिडेट ना उतारे तो उसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? देखिए, सर्व समाज मेरे साथ है क्योंकि मेरी हर समाज में बैठक उठक है, और दलित समाज मैं हमेशा से उनके बीच रहा हूँ और मैंने उनके सुख दुख में पूरा साथ दिया है, उन्होंने भी मुझे समझा है, तो मेरे साथ हैं। और दलित समाज के साथ साथ जो सर्व समाज है, मुझे लगता है मेरी हर जगह उठक बैठक है। तो दलित समाज, OBC समाज, जनरल समाज, ये सारे मेरे साथ हैं। और मैं बता दूं आपको कि दलित समाज का जो शोषण हुआ है, और मैं देखता हूं कि शोषण हो भी रहा है, तो बस ये है, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और शोषण नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं प्रयास करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और जब तक के लिए देखते रहिए बीसलपुर न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।